दोस्तों, आज हम एक ऐसे जानवर के बारे में बताने वाले हैं जो ना तो इंसान है ना तो जम्बी है। ये जम्बी की तरह है मगर जम्बी से थोड़ा अलग है, जिसका वजह से पूरा दुनिया की इंसानियत ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए। हेलो दोस्तों, सीनियरिटी रिप्रेजेंट द मूवी एक्सटिंक्शन 2015। मूवी का शुरुआत में बास से कुछ लोगों को किसी जगह पे ले जा रहा था। उन लोगों के साथ कुछ आर्मी सोल्जर भी थे जो अपने देख रेख में सबको ले जा रहा था। तभी एक जगह पे आके बास रुक जाता है, क्योंकि सामने वाला बास भी वहाँ पे रुका हुआ था। तब आर्मी का आदमी सामने वाला बास से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से कुछ जवाब नहीं आता। तो इसीलिए वो बाहर निकल जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। मगर वो बाहर निकल जाने के बाद वो भी लौट के नहीं आता, इसीलिए वहाँ पे जो दूसरा आर्मी वाला था वो भी जाने की कोशिश करता है, मगर बास के एक आदमी उसे मना करता है। फिर भी वो नहीं सुनता और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही जम्बी जैसा कुछ एक आके उसे अटैक करता है। पहले वाला जो आर्मी ऑफिसर गया था वो भी जम्बी हो गया था। वो भी ये बास में आके अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बास में रहने वाला दो दोस्त, जिसका एक का नाम जैक है और दूसरे का नाम पैट्रिक है, वो दोनों मिलके उसे बाहर निकल देता है और बास का गेट बंद कर देता है। कुछ देर बाद गेट खोलकर जैक बाहर जाता है उस सोल्जर से बंदूक ले आने के लिए, मगर जब वो बंदूक ले रहा था उस सोल्जर से, तब वो सोल्जर जम्बी में बदल जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जैक किसी भी तरह से उसे मार के बास के नीचे चला जाता है, मगर इस तरह पैट्रिक सब जम्बी को रोक नहीं पाता। वो सारे जम्बी बास को शीशे तोड़ के अंदर चला आता है। उस बास के अंदर उसका बीवी एमा और साथ में उसका बेटी भी था। सब लोग बाहर निकल के इधर उधर भागने लगता है। तब वहाँ पे जैक और पैट्रिक मिल के एमा को ढूंढ रहा था। एमा सबसे बाँचती हुई एक कार में जाके छुप जाता है उसका बेटी को लेके, मगर वो छोटी बच्ची बहुत ही रो रहा था, इसलिए जम्बी उस कार के ऊपर अटैक कर देता है। एमा उसका बेटी को तो बचा लेता है, मगर जम्बी उसका हाथ पे काट लेता है। इसका बाद सीन शिफ्ट होता है। अब दिखाया जाता है कि सारे शहर बर्फ में जम चुका है और उसके अंदर पैट्रिक जानवर की शिकार कर रहा था खाने के लिए। यह पे यह दिखाया जाता है कि वो छोटी लड़की अब बड़ा हो चुकी है। वो अब जैक के साथ है। उन तीनों के अलावा उस सारे शहर में कोई भी नहीं था। वो छोटे लड़की का नाम है लू, जो अपने पापा से छुपा के एक बिस्कुट ले जाके एक कुत्ता को खिलाता था। एक दिन जब वो बिस्कुट ले जाके कुत्ता को दे रहा था, तब वो देखता है कि एक जगह पे तार के पास बहुत बड़ा बर्फ की गड्ढा खुला हुआ था। वो सोचता है कि एक कुत्ता ने किया है, तो वो कुत्ता को खाना दे के चला आता है। क्योंकि अब पूरा शहर ही बर्फ में धंस चुका है, इसीलिए उन लोगों के पास कोई काम नहीं था। इसीलिए लू और उसके पापा मिलके खेल रहा था। लू असल में पैट्रिक का ही बेटी था, मगर कुछ कारण के लिए अब वो उसके साथ नहीं रहता था। वो अब जैक के साथ रहता था और लू ये सोचता था कि जैक ही उनका पिता है। लू जब अपने पिता जैक से उसका माँ के बारे में पूछता है, तो जैक कहता है कि उसका माँ को एक मॉन्स्टर ने मारा है। एक रात जब लू का नींद टूटता है, तो वो देखता है कि उस तार के पास एक मॉन्स्टर आके वो गड्ढा खोद रहा था। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है। सुबह जब वो अपने पिता को कहता है, तो उसका पिता कहता है कि वो एक बुरा सपना देखा है। उस दिन जब पैट्रिक खाना ढूंढने के लिए एक बंद पड़े हुए दुकान में जाता है, तब वहाँ पे मॉन्स्टर जैसा कोई चीज़ उसके ऊपर हमला करता है। वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए स्नो बोर्ड लेके भागता है, मगर कुछ देर जाके वो बोट पलट जाता है और वो उससे गिर जाता है। जब वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, तब वो लो के हाथ से बंदूक की गोली की आवाज़ सुन के वो उस तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जानवर कुछ देख नहीं पाता था। वो सिर्फ शिकार की आवाज़ सुन के ही उसे शिकार करता था। जब वो मॉन्स्टर लू के ऊपर हमला करने ही वाला था, तो पैट्रिक उसको स्केट जेट ला के वो मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है, जिससे मॉन्स्टर पैट्रिक को मारने लगता है। जैक चाहता तो उस मॉन्स्टर को गोली मार के मार सकता था, मगर जैक उसे नहीं मारता और चला जाता है वहाँ से। ऐसे लग रहा था कि उन दोनों में पुराना दोस्ताना भी था और दुश्मन भी था, जिसका वजह से जैक उस मॉन्स्टर के ऊपर गोली नहीं चलाता और वो पैट्रिक को काट लेता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर पैट्रिक के कुत्ते को भी काट लेता है।
पैट्रिक किसी भी तरह से उसको गोली मार के भगा देता है। जब वो रूम के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसका रेडियो में किसी का आवाज़ आ रहा था। इसका मतलब था कि कोई और भी उन लोगों के अलावा जिंदा था। वो आदमी पैट्रिक से कहता है कि अगर वो अभी भी जम्बी नहीं बना है तो अब तक उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है। अब उस मॉन्स्टर को काटने से कोई भी जम्बी नहीं बन सकता क्योंकि उसका इन्फेक्शन ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि जैक पैट्रिक को नहीं बचाया था, इसीलिए लू जैक के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता है। उसको मनाने के लिए जैक एक घर से बहुत ज़्यादा फूल लेके आता है। लू उस फूल को लेके पैट्रिक को देने जाता है और जैक को कुछ भी नहीं बताता है। जब तक जैक को पता चलता है तब तक लू घर से बाहर चला गया था, जहाँ पे लू का ऊपर वो मॉन्स्टर हमला करता है। जैक उसको बचा तो लेता है मगर वो भी घायल हो जाता है और पैट्रिक उन दोनों को मॉन्स्टर के हाथ से बचा के घर में लेके आता है। जब जैक को नींद टूटता है तब वो देखता है कि पैट्रिक ने उस मॉन्स्टर को घर के बाहर बांध के रखा हुआ है और उसका बेटी भी सेफ है। इसके बाद लू पैट्रिक को डिनर के लिए घर में इनवाइट करता है। पैट्रिक भी साज धाज के डिनर के लिए उन लोग के घर पे चला जाता है। डिनर के बाद जैक और पैट्रिक में अनबन थोड़ी कम हो जाता है। अगले दिन वो तीनों मिलके एक कार में घूमने जाता है क्योंकि पैट्रिक सोचता था कि बाहर उन जैसा और भी कोई लोग होगा। एक जगह पे आके उन लोगों की कार बंद हो जाता है। तब पैट्रिक को याद आता है कि कैसे उसका बेबी एमा मर गई थी कार में, वो भी उसका वजह से उन मॉन्स्टर की हाथ। और जैक भी एमा को बहुत पसंद करता था, जिसका वजह से उन दोनों में अनबन हो गई थी। तभी उन लोगों को बीच सड़क पे एक लड़की दिखाई देता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। वो दोनों मिलके उस लड़की को अपने घर में लेकर आता है, जहाँ पे वो दोनों उन लड़की को ट्रीटमेंट करता है। जब वो लड़की को होश आता है तब वो कहता है कि वो भी उन लोगों की तरह कई सालों से छुपा हुआ था और अब वो अपने ज़िंदगी से ऊब चुका था, इसीलिए वो बाहर निकला था इंसान की तलाश में। वो लड़की बहुत सारे लोगों से मिला था और वो सब मिल के एक जगह पे जा रहा था। उनमें से एक लड़की को वो प्यार करता था, जिसका वजह से वो अब प्रेग्नेंट है। मगर कुछ मॉन्स्टर ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और सबको मार दिया और वो भी मरने ही वाला था, इन लोगों ने बचा लिया। तब वो लड़की को बाहर बांधे हुए वो मॉन्स्टर की आवाज़ आता है। वो बाहर जाता है और उस मॉन्स्टर को गोली मारता है। वो मॉन्स्टर सिर्फ सिर पे गोली लगने के बाद ही मरता है। वो लड़की कहता है कि इस मॉन्स्टर को वो बांध के बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने सबको आवाज़ दे के बुला लिया है। क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर ऐसे ही आवाज़ करके एक दूसरे को बुलाता है। जब उन लोगों को ये सब कुछ पता चलता है तब बहुत ही देर हो चुका है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुका था। वो लोग घर के अंदर घुस के सारे घर को चारों ओर से बंद कर देता है, मगर वो मॉन्स्टर भी किसी न किसी तरह से घर के अंदर चला जाता है। पैट्रिक ये सब कुछ के लिए जैक से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसका वजह से ही एमा सबको छोड़ के चला गया था। जैक लू को घर के नीचे जाके छुपने के लिए कहता है, मगर वहाँ पे भी वो मॉन्स्टर आ जाता है। इंसान के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि वो मॉन्स्टर कोई भी चीज़ को देख नहीं पाता था, सिर्फ सुन सकता था। अगर आप आवाज़ नहीं करते हो तो वो आपको पता भी नहीं लगा पाएगा। पैट्रिक, जैक और वो लड़की मिलके उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, मगर वो मात्रा में बहुत ही ज़्यादा था, जिसका वजह से वो लोग हारने लगता है। तब पैट्रिक जैक से ये कहता है कि मैं सारे मॉन्स्टर को यहाँ से दूर लेके जाता हूँ और तुम गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाना। जिसका बाद पैट्रिक बंदूक और आग लेके वहाँ से निकल जाता है और मॉन्स्टर को मारने लगता है। जिसका आवाज़ सुन के सारे मॉन्स्टर उसका पीछे पीछे जाने लगता है। मौका देख के वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाके कार में बैठ जाता है। तब उस तरफ सारे मॉन्स्टर मिलके पैट्रिक का ऊपर हमला कर देता है और पैट्रिक मौका देख के एक तेल की ड्रम में आग लगा देता है, जिसका वजह से सारे घर ब्लास्ट हो जाता है और उसका साथ साथ ही सारे मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाता है। जिसका बाद वो तीनों कार से वहाँ से निकल जाता है। वो लोग वहाँ से निकल के एक शहर के बाहर पहुँचता है, जहाँ पे सारे बुरे सपने खोकर नया सवेरे हो रहा था। इसका साथ ही यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होता है।